तलहा, तुम भी उससे मिलोगे ना, तुम भी बहुत इम्प्रेस होगे। शी इज सो क्यूट। मेरे लिए एक ही क्यूट काफी है। पता है, एक्टिंग भी इतनी अच्छी करती है। अगर तुमसे एक्टिंग करते हुए देखो ना, तो तुम बोलोगे ये बेचारी कॉलेज में क्यों ख्वार हो रही है, उससे तो किसी टीवी में होना चाहिए। पता है, उसमें वो ग्लैमर है जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स में नहीं होता, ग्लैमरस। मैंने तो उसे मशवरा दिया कि वो शोबिज़ ज्वाइन कर ले। अच्छा, फिर? उसने मना कर दिया। क्यों? वो जरा कंजर्वेटिव फैमिली से है ना। फिर हो सकता है कि उसकी फैमिली में ये सब चीजें पसंद ना की जाती हैं। और डांस भी बहुत अच्छा करती है। कंजर्वेटिव फैमिली और ये डांस वगैरह? हाँ भाई, शौक होगा उसका। बेचारी घर वालों से छुप छुप के प्रैक्टिस करती होगी। बाय द वे, तुम काफी पसंद आ रहे हो उसे। मैं? मुझे कहाँ देख लिया उसने? मैंने तुम्हारी तस्वीरें दिखाई थी उसे, और वो तुमसे मिलना भी चाह रही। मुझसे मिलकर क्या करेगी? क्यों भाई, शी इज माय फ्रेंड, मिल सकती है तुमसे। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, अब आप ये रक्षीनामा बंद करेंगी प्लीज? क्योंकि जब से तुमने उस प्ले में हिस्सा लिया है और उस रक्षी से दोस्ती हुई है, सिर्फ और सिर्फ रक्षी 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 और सिर्फ रक्षी, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने को? अच्छा सॉरी, कोई और बात करते हैं। ऑर्डर करें? वाओ, तुम्हें याद आ गया कि हम यहाँ क्यों आए थे? यस। ओके, ऑर्डर करते हैं। मुझे स्टेक खाना है। ओके, फाइन। हमने इम्प्लीमेंटेशन तो सारी कर ही दी है। अब देखें, अल्लाह मालिक, कुछ ही वक्त में पता चल ही जाएगा। तुम नहीं आ रही हो, तुम क्लोजर। जी। लाए मुझे दे। नहीं, थैंक यू, I'll manage. मैं तो बस प्यारी तस्वीर चाह रहा था। Anyway, have a nice evening. तो फिर बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी। इस लड़की को जानते हैं? जी, ये अपने मंसूर साहब की बेटी है। मंसूर साहब ज़ेरॉक्स इंडस्ट्री के मालिक। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो सुभानी साहब से तो मुलाकात करवाई नहीं? ओह जी, वो अभी इधर ही हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। मिलवा दें फिर, जाएं। बिल्कुल सर। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? आई एम गुड। शुक्र है आप किसी चैम्बर से निकलकर किसी महफिल में भी नजर आए। अब क्या करें, मसरूफियत तो रहती है। पर वाकई इत्तेफाक की बात है, मैं आज ही सोच रहा था कि आपको फोन जरूर करना चाहिए, और देखें, सीधी मुलाकात ही हो गई। भला क्यों मजाक करते हैं साहब, हमारे भला ऐसे नसीब कहाँ। अरे भाई, फोन तो करना ही था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपकी एक प्रपोजल है हमारे पास पार्टनरशिप के लिए। जी, जो आपने रिजेक्ट कर दिया। ओरिजिनली रिजेक्ट की थी, लेकिन अब रिकंसिडर कर रहे हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और इसलिए मैं चाह रहा था कि हमारी एक आध मुलाकात हो जाए। आप जब कहें मैं ऑफिस आ जाता हूँ। ऑफिस? भाई, आप भला हमारे ऑफिस क्यों आएंगे? आप तो घर आएंगे अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और मैं भी अपनी फैमिली से तारुफ करवाऊंगा। चलिए, अगर ये बात है तो ये शर्फ हमें हासिल करने दें। पहला डिनर मेरी तरफ होगा। अगर आप जिद करते हैं तो फिर चले, पहली बार हम आपके यहाँ आएंगे। कब? अरे चले, फोन पर कंफर्म कर देते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। यू आर मोर देन वेलकम। माय प्लेजर सर, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। जरूर जरूर। इजाजत दें। हारून साहब, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया परसों, पूरा कॉलेज तुम्हारी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा था। मुझे तो लगता है पूरा कॉलेज स्नो वाइट की तारीफें कर रहा है। Oh please, don't talk about my performance. I know it was a disaster. No, it wasn't. You were amazing. क्या बात कर रही हो? पता है मेरी बहन कितनी तारीफ कर रही थी तुम्हारी परफॉर्मेंस की, और मेरी तो बात ही ना करो, मैं तो डायलॉग्स ही भूल गई थी। तो तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें डायलॉग्स याद करने की जरूरत भी नहीं, बस स्टेज पे खड़ी रहती। You flattering me. No, I'm not. किसी से भी पूछ लो, लड़कों से पूछो, वो जो सारे देख रहे हैं तुम्हें। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर वाले तो बहुत खुश हुए होंगे ना तुम्हारा अवार्ड देख के? हाँ, खुश थे। मुझे भूख बहुत लगी है, मैं कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। तुमने कुछ खाना है? समोसे? ठीक है। अरे शबाना, कितने हफ्ते हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई। ना कोई तुम्हारा आता है ना पता, फोन ही कर लेती तुम। अच्छा, आपको बताती ताकि आप मेरी हर बात पे नमक मिर्च छिड़क कर मुनीज़ा तक पहुंचा देती, है ना? हाय अल्लाह, मैंने कब ऐसा किया? अच्छा बेवकूफ बनाया है आपने मुझे। बल्कि बेवकूफ ही क्या बनाया, आपने तो मुझे मेरे शौहर और मेरी औलाद के हाथों और मंसूर और मुनीज़ा के हाथों बड़ा अच्छा जलील करवाया है। अरे मैं तुम्हारी बात मुनीज़ा के सामने कैसे कर सकती हूँ? तुम तो मेरी भाभी नहीं, छोटी बहन हो। आपने मुनीज़ा को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? जिसकी मर्जी कसम ले लो, मैंने अगर किसी के सामने कोई बात की हो तो फिर वो सारी बातें मुनीज़ा तक कैसे पहुंची जिनका जिक्र मैंने सिर्फ आपसे किया था? पता नहीं तुम किन बातों का जिक्र कर रही हो। हाँ, मैंने तुम्हारी खातिर मुनीज़ा से झगड़ा जरूर किया है। अब उस झगड़े को उसने क्या रंग दिया है ये मैं नहीं जानती। झगड़ा? कैसा झगड़ा? अरे भाई, वो मेरे घर आई थी और तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की खूब बुराई कर रही थी। भाई मुझसे तो नहीं सुना गया, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने भी साफ साफ सुना दी। भाई तुम्हारी बेटियां भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है। ये तो शबाना और मसूद की मेहरबानी समझो कि वो रिश्ते कर रहे हैं अपने होनहार बेटों के साथ। तौबा, वरना तुम्हारी बेटियों को किसने पूछना था? बस मेरा ये कहना था कि आग बगोला हो गई। आपा, अब मैं तो समझी थी कि आपने उसे। बस इसी बात का तो रोना है। तुम मेरी नियत पे शक करती हो। तुम्हें जिसने जो कह दिया और तुमने मान लिया। क्या शक करती आपा, हालात ही ऐसे हो गए थे। मसूद और बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया और मुझे मंसूर के घर जाकर माफी मांगनी पड़ी। हाँ, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? अरे ये मसूद की इतनी जुर्रत कि वो अपनी बड़ी भाभी से माफी मंगवाए। शर्म ना आई उसको? अच्छा आपा, अब इन बातों का जिक्र आप मुनीज़ा से मत करिएगा, वैसे ही बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरे तुम उनकी बेटियों की होने वाली सास हो और 2 कौड़े की इज्जत नहीं कर रहे वो तुम्हारी। मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, पता नहीं कहाँ फंस गई हो तुम तो। क्या आ जाते हो तुम रोज गुंडागर्दी करने यहाँ पे? गुंडागर्दी? अबे मैंने अभी तक गुंडागर्दी दिखाई कहाँ है? समझ में आई बातें है? अगर चाहो ना ये 2 मिनट के लिए तुझे मोहल्ले के बाहर खड़ा कर दूं मैं। अच्छा जाओ 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 जाओ, निकलवा दो, शौक पूरा कर लो अपना। देख, मैं बहुत बुरी तरह भिन्नौट हुआ हूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह तपा हुआ है। मजीद मत तपा मुझे। सीधे साधी तरीके से मेरे हाथ में रकम रख दे। अरे कौन सी रकम की बात कर रहे हो? ये जो शादीशुदा का लेबल तूने मेरे माथे पे लगाया हुआ है, उसकी कीमत वसूल करना चाहते हो? या जो तुम्हारी शक्ल में मैंने फंदा अपने गले में लटकाया हुआ है, उसका मुआवजा वसूल कर रहे हो? देख, मैं कह रहा हूँ मजीद पागल ना कर मुझे। सीधे साधे तरीके से रकम मेरे हाथ में रख दे, वरना तलाक दे दूंगा तुझे मैं। अरे हटो, 22 साल से यही धमकी सुन रही हूँ, आज दे दो तलाक मुझे। अक्षी, तुम क्यों आ गई? क्या कर रहे हैं आप? इस घर की एक एक चीज मेरी माँ की मेहनत की कमाई की बनी हुई है। तो हट जा सामने से।
कमाई? वही तेरी माँ की कमाई। अच्छी तरह से जानता हूं तेरी माँ ने किस तरह से ये कमाई कमाई है। अंधा नहीं हूं मैं, नहीं रहता इस मोहल्ले के अंदर, लेकिन एक एक चीज की खबर है मुझे। हर चीज की खबर है ना आपको, इसलिए हर महीने आ जाते हैं इधर पैसे मांगने। ना गैरतमंद और खुददार बाप है मेरा। तुझे गैरत दिखाऊं मैं? बता तुझे गैरत। नहीं, मैं देती हूँ। क्या देती हैं आप? एक पैसा नहीं देना आपने। सुन, बेटी है, देती हूँ, तू अंदर जा। मैं तुझे कह रही हूँ अंदर जा। ये मंसूर अली कौन है? वो जेरोक्स इंडस्ट्रीज याद है, उन्हीं के मालिक है। तुम्हारी कब से इतनी जान पहचान हो गई कि हम पूरी की पूरी फैमिली उनके घर खाने पे जाने लगे? नहीं, वो दरअसल बिलाल साहब के यहाँ हमारी मुलाकात हुई काफी सालों बाद। वैसे थोड़ा बहुत राब्ता था, पर फिर हमने तय कर लिया कि क्यों ना हम सब साथ मिलें और खाना खाएं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजल भी है एक लेदर गारमेंट फैक्ट्री की, तो उस सिलसिले में भी मिलना चाहते। लेकिन तुम तो सनशाइन वालों के बारे में फैसला कर चुके थे। हाँ, फैसला कर चुका था, लेकिन लकीली अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं किया, इसलिए देयर स्टिल रूम टू नेगोशिएट। मिल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तुम रिस्क ले रहे हो? हाँ, रिस्क तो ले ही रहा हूँ, पर इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। देख लो। मेरे घर चलोगे? तुम्हारे घर? हाँ, कभी लेके ही नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर आई थॉट नॉट। हाँ, आज तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे नहीं बाबा, मुझे एतराज क्यों होगा? ओके, देन इट्स डन। तुम मेरे साथ घर चल रही हो और वापसी पे तो ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। डन, चल। आ जाओ फाइनली मेरे घर। रक्षी, वहां क्यों रुक गई? आओ ना, कम ऑन। मम्मी, मॉम, हेलो, मिस्ड यू सो मच। देखें आज मेरे साथ कौन आया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। Meet my friend Rakshi. Rakshi, meet my mummy. She is the most amazing and beautiful mummy in the world. अच्छा, आप लोग बैठ के बातें करें। मम्मी, आपने खाने में मेरी फेवरेट डिशेस बनवाई है सारी? सब बनी है। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं देख के आती हूँ क्या क्या बना है। तुम लोग बैठ के बातें करो। आओ बैठो। तुम्हारा बड़ा जिक्र सुना है हमने अंबर से। जी, बहुत प्यारी शक्ल है तुम्हारी। थैंक यू। कहाँ रहती हो तुम? जी, लियारी में। ओ, क्या करते तुम्हारे वालिद? मेरे पेरेंट्स की अलहदगी हो गई है। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? अपनी अम्मी के साथ, मैं और मेरी बहनें। गुजारा कैसे होता है? मेरे मतलब तुम्हारी अम्मी कोई काम वाम करती है? जी, वो फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। मम्मी, इतनी खामोशी? मम्मी बातें नहीं करी आप मेरी फ्रेंड से? काफी बातें कर ली हम दोनों ने। ले जाओ ऐसे कमरे में। चलो रक्षी, पहले खाना खाएंगे, फिर मैं अपना घर दिखाऊंगी। ये देखो, ये मेरे बाबा और ये मेरा इकलौता भाई रोशान और ये मेरी बहन सफिया। ये देखो, ये मेरी और बाबा की फेवरेट पिक्चर है। कितनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना? प्यार जान से रखते हैं मुझ पे, मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकते। तो
तुम रात तक रुको ना, बाबा से मिलके जाना। नहीं यार, रात तक रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे बहुत देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे ड्रॉप करवा दो ना। अच्छा, मैं करवा देती हूँ, चलो परेशान मत। नहीं खैर अब ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं डरता मैं अंबर से। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब अंबर के सामने किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए डरते हो आप? अंबर ने बहुत रोब में रखा हुआ है आपको। किसी और लड़की से बात करने को मना करती है? अरे नहीं नहीं, अंबर ऐसी नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी से बात करूं या ना करूं। लिबरल तो वो बहुत से मामलात में है, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही है। क्या मतलब? छोड़ें, आपको बताने का क्या फायदा, आपकी तो वो सुनती तक नहीं है। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, पर है ऐसा ही। मेरा मोबाइल रखा था यहाँ। हाँ वो रखा हुआ। उसामा आया है? हाँ उसामा आया। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अनीला से बात कर रहे थे? हाँ। कुछ ज्यादा ही लंबी बातचीत नहीं होने लगी है तुम दोनों की? तो फिर कजन है मेरी। है तो कजन, और है फरीदा फप्पो की बेटी, उन्हीं की तरह तेज तर्रार। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे तो काफी सीधी सादी लगती है। तो भोली भाली और मासूम भी लगती होगी वो आपको। मतलब क्या है तुम? वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आपस की बात बताऊं तुम्हें, अगर मम्मी पापा ने मुझे मंसूर चाचा के घर फंसा ना दिया होता ना, तो मैं अनीला से ही शादी को तरजीह देता। घंटों लंबी बातचीत का यही नतीजा निकलना था। अब भी वो आपको सीधी सादी और मासूम सी लगती है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कमाल साहब, ठीक है? थैंक यू। माय मिसेस मीसा, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी छोटी बेटी सफिया। नाइस टू मीट यू। और ये हमारी बेटी है नायाब। हमारा एक बेटा भी है असद, इनफैक्ट वो आने वाला था पर ऐन वक्त पर उसका शायद कोई गेस्ट आ गया। कोई बात नहीं, अगली बार से। अगली बार तो दावत हमारे घर पे होगी। Why not? क्यों नहीं? मेरी बड़ी बेटी अंबर। अस्सलामुअलैकुम। तलहा मेरे भतीजे भी हैं और इनके फियांसी भी हैं। Hello, glad to meet you. बेटा आप जी बाबा, थोड़ी देर में आती हूँ। चलें। चलें। एक्सक्यूज मी। I don't like this man. कौन? किसकी बात कर रही हो? हारून कमाल। पागल हो गई हो? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है वो, और उसकी बीवी का इंटरनेशनली सोशल वर्क में बहुत नाम है। तुम लकी हो कि वो तुम्हारे घर आए हैं। Whatever. बस मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन उसकी बेटी मुझे देखी हुई लगी। मुझे लगता है कहीं मेरे कॉलेज में ना पढ़ती हो सकता है। बिजी? It depends तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, यकीनन जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसके लिए हो सकता है आपको पछताना भी पड़े। I'm ready for that. वैसे तो बड़ा इंसल्टिंग एटीट्यूड है आपका, लेकिन खैर। डू यू रिमेम्बर दैट आईडी कार्ड वाली गर्ल?
जिसका नाम आईडी कार्ड पे पढ़ने के बाद अब अभी तक नहीं भूले होंगे। नायाब, अगर डांटा तो एक लफ्ज नहीं बताऊंगी मैं। अरे डांट कौन रहा है तुम्हें? 2 न्यूज़ है, एक अच्छी और बुरी। पहले कौन सी सुनाऊं? अच्छी वाली। अच्छा, अब्बू के पार्टनर है ना मंसूर अंकल, वो उनकी बेटी है और आज का डिनर भी वहीं था। ओह माय गॉड, रियली? हाँ। बुरी न्यूज़ है, होल्ड ऑन, ओके बताओ। वो लड़का जो उस दिन उसके साथ था उसका फियांसी है। ओह माय गॉड, You're a bit late. लेकिन इतना भी लेट नहीं, एंगेजमेंट तो फिर भी टूट सकती है। टूटती रहती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका फियांसी भी है और फर्स्ट कजिन भी। लेकिन फिर भी एंगेजमेंट टूट सकती है। टूट सकती है, लेकिन ये चांस तो आप खुद ही गवा रहे हैं ना, क्योंकि आपने बाहर जाना है। इस सीन से तो आप खुद ही आउट हो रहे हैं। लेकिन आई प्रॉमिस, जैसे ही उसकी एंगेजमेंट टूटेगी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब निकलो यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम कर। बहुत बदतमीज हो वैसे। खैरियत तो है, आज तुम्हारा साया तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा। हाँ, उसने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? खास तौर पर जब तुम्हें हमारे पास आना होता है तो। फजूल बातें मत करो। फजूल बातें यानी अपना मुंह बंद करना। हाँ। क्यों? ताकि तुम्हारी रक्षी के बारे में कुछ ऐसा ना कह दें जिससे उसकी शान में फर्क आ जाए। चलो कर लेते हैं मुंह बंद। बाय द वे, ये है कहाँ रक्षी? पता नहीं, 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रही। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? पड़ गया होगा कोई काम। वो मुझे इस तरह बताए बगैर छुट्टियां नहीं कर सकता। आप क्या कॉलेज की प्रिंसिपल है मिस अंबर मंसूर? Whatever. आ जाएगी कल। वैसे अच्छा है वो ना आए तो तुम्हें हम दोनों नजर तो आए, वरना इतने हफ्तों से तुम्हें रक्षी के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। अब शिकायतें करना बंद करोगे तुम लोग? कोई और बात करते हैं प्लीज। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते लॉयर को बुलाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अगले हफ्ते? क्यों? आज क्यों नहीं? आज? हाँ, आज। कोई मसला है? नहीं, मसला नहीं है। मैं दरअसल बड़े भाई साहब से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तलहा के वालिद साहब? एग्जैक्टली, तलहा के वालिद। ये कैपिटल किसका है? कोर्स मेरा है। और मेरे पार्टनर भी सिर्फ तुम ही बनोगे, तो फिर उनसे मशवरा लेने की क्या जरूरत है? उन्हें कोई एतराज होगा? नहीं, एतराज भला नहीं, एतराज बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी कामयाबी का गुर बताऊं? मैं कभी भी गैर जरूरी लोगों से मशवरा नहीं लेता, और तलहा और उनके वालिद साहब तो गैर जरूरी है। फोन करें? हाँ? लॉयर को? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड, कंग्रेचुलेशन। पापा, ये लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है? शरफ नायाब। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? He needs your help. Do you remember अंबर मंसूर अली? नायाब, अगर तुमने इससे आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके, नहीं कहती। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, कहो। अंबर मंसूर अली के बारे में क्या पूछना था? कुछ खास नहीं, बस असद ने उसे कहीं देख लिया था, उसे पसंद आ गई, और नायाब के ख्याल में हमें असद के लिए उसका रिश्ता मांग लेना चाहिए। ओह गॉड, तो इसने आपको सब कुछ पहले ही बता रखा है? हाँ,
और मेरा तो ख्याल है कि काफी सीरियस है इसके बारे में। हूँ तो अब वो इंगेज है नायाब, और उसके बारे में ऐसे बात करना एथिक्स के खिलाफ है। बिल्कुल। हाँ, और उस दिन जो कह रहे थे कि उसकी एंगेजमेंट तोड़वाऊंगा, शादी करूंगा, भूल गए? वो तो मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी इतनी चीप सोच तो है नहीं मेरी। बिल्कुल। तुम्हें कुछ खबर है रक्षी? इतने दिन से कॉलेज नहीं हुई। उसका सेलफोन भी ऑफ जा रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें नहीं पता? क्या? उसकी बड़ी बहन का मर्डर हो गया है। What? क्या कर इंस्पेक्टर साहब? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरी बहन का कत्ल हुआ है। बजाय इसके कि आप हमारी मदद करें, FIR काटें, उन्हें धमका रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। तुम्हारी बहन के चक्कर थे मर्दों के साथ, और उसके शौहर ने भी किसी मर्द के साथ देख के उसे कत्ल किया है। बकवास है ये। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सब झूठ है। अच्छा, ये बकवास है? उसने खुद ही तुम्हारे बहनोई के साथ लव मैरिज की थी, ये शराफत थी उसकी। लव मैरिज की थी उसने, हमारी मर्जी से की थी, और शराफत से शादी की थी उसने। देखें, मैं लंबी बात करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप लोग उनके साथ सुलह सफाई कर लें, यही आपके हक में बेहतर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस ऑफिसर साहब, अगर आपने अपना काम नहीं करना, कातिल को नहीं पकड़ना, तो आप ना पकड़े। मैं जाके आपसे भी किसी बड़े अफसर से बात करूंगी। वाह भाई वाह, बड़ी तीखी है तेरी बेटी। एक पुलिस अफसर को धमकी दे रही है। लगता है इसको भी थाने की हवा खाने का शौक है। कौन से जुर्म पे लेके जाएंगे मुझे? बताएं। बीबी, हमारे लिए जुर्म बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, और वैसे भी मोहल्ले वाले बहुत बातें बना रहे हैं बेटे के खिलाफ। मोहल्ले वालों की तो मैं चुप कर जा, मैं बात करूंगी, तू अंदर जा, अंदर जा तू। नहीं नहीं, मत रोको इसे, बोलने दो, बोलने दो इसे। बहुत शौक है तेरी बेटी को बोलने का। आज तो मैं खुद आ गया हूँ तुम्हारे घर। आइंदा तुम माँ बेटी को थाने बुला के बात करूंगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बात सुनिए प्लीज। इतनी देर कर दी तुमने कॉलेज से आने में, अभी तुम्हें फोन करने वाली थी। मम्मी, रक्षी की बहन का मर्डर कर दिया उसके बहनोई। क्या? मर्डर? प्रेग्नेंट भी थी वो बेचारी। मुझे तो खुद आज कॉलेज जाके पता लगा। उसके घर चली गई थी। मगर मर्डर किया क्यों? आई डोंट नो, कुछ घरेलू इख्तलाफात की वजह से। पहले भी मारता था वो उसे। लेकिन अंबर, इवन अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि अपनी बीवी को कत्ल कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि आई एम श्योर कोई तो वजह है और वो तुमसे छुपा रही है। मम्मी, अगर वो मुझसे छुपा भी रही है ना, तो भी इट्स ऑल राइट। उसका हक है, वो जो चाहे छुपाए, जो चाहे बताए। सब कुछ तो नहीं बताएगी अब वो मुझे। एनीवेज, अब तुम रक्षी से बिल्कुल नहीं मिलोगी। अजीब सा खानदान है, आज कत्ल हुआ है, ना जाने कल क्या होगा। मम्मी, शी इज माय फ्रेंड, व्हाट डू यू वांट? मैं इस मुश्किल के लम्हे पे उसे छोड़ दूं, पीछा चुरा लूं मैं उससे? अंबर, खुदा के वास्ते, तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी। जैसी अकल आप मुझे देना चाहती है ना मम्मी, वो अकल तो मुझे कभी नहीं आएगी। अंबर, अंबर मेरी बात सुनो। इस तरह आजाद नहीं फिरने दूंगी उसे। फांसी के तख्ते पर पहुंचा के रुकूंगी मैं। तो तुम क्या समझती हो? मैं नहीं चाहती कि वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मुझे। मैं जाके खुद SP से बात करूंगी, मैं शिकायत करूंगी। हाय खुदा के वास्ते रक्षी, इस तरह की बातें ना कर। सुना नहीं वो क्या कह के गया पुलिस वाला? कहने दे जो कह के गया। डरती हूँ उससे। पर मुझे डर है,
मलिया ने जिस तरह से मरना था ये उसकी किस्मत में था, लेकिन तुम्हें या सीमी को कोई नुकसान पहुंचे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मलिया के कातिल को इस तरह आजाद करने देंगी आप? उसका इंसाफ अल्लाह करेगा। क़यामत के दिन पूछेगा अल्लाह उससे। ये कयामत है, मेरे लिए ये कयामत है। सिर्फ 1 लाख रुपए? आपको अंदाजा है कि कितनी कम कीमत लगाई है आपने इंसानी जान की? देखो, मैं 3 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। लेकिन आपने तो 1 लाख रुपए की बात की थी हमसे। उस वक्त तक मैंने तफ्तीश नहीं की थी और अब मुझे पता चल गया तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाई ने किसी गैर मर्द के साथ देखकर कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने शराब के नशे में उसका गला घोट कर मारा है उसे। मैंने तुम्हारे पड़ोसियों से भी मालूमात की है और उनका कहना यह है कि तुम्हारा भाई अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी उसके साथ मारपीट किया करता था। इंस्पेक्टर साहब, 3 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा है जी। 1 लाख रुपए भी मत दो, मैं FIR रजिस्टर कर देता हूँ। वैसे भी लड़की के घर वालों ने कहा है वो ऊपर तक जाएंगे इंसाफ के लिए। ये सीधा सीधा 302 का केस बनता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग 3 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन आप उन लोगों को किसी बड़े ऑफिसर के पास जाने नहीं देंगे। ये हुई ना बात। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो कितने ही बड़े अफसर के पास चले जाएं, आपके भाई के खिलाफ तफ्तीश तो मैंने ही करनी है ना। बस 3 लाख रुपए का जल्दी बंदोबस्त करो। थैंक यू सर। मंसूर ने हमसे मशवरा देना दरकिनार, हमें तो उसने कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बताना भी गवारा नहीं किया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंसूर अंकल ने अप्रूव कर कैसे दिया। पहले कुछ सोचते समझते, चलो हमसे ना सही किसी और से तो मशवरा करते। मुझे तो कोई एतराज नहीं, उनका पैसा जहाँ चाहे लगाए, डूबेगा तो उनका पैसा डूबेगा, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कहते हैं वफादारी। ये देखें जरा, कौन कहता है कि आजकल वफादार दामाद नहीं मिलते? ये बैठे हुए ना, माँ बाप का नुकसान हो जाए लेकिन ससुर को कुछ मत कहो। इस ससुर मेरे लिए आपकी दरियाफ्त थी, अगर आपको इतने ही नापसंद है तो जाके मना कर दें। यार खाना तो खा लो। कह सकता था कि ये शख्स मलिया को मारेगा, और वो भी इतनी बेरहमी के साथ। जिंदगी में हर फरेब खा लेना, लेकिन मोहब्बत का फरेब कभी मत खाना, जैसे मलिया ने खाया। देखो, याद है हर वक्त नौमान लगी रहती थी, कैसे बातें करती रहती थी उसकी। लेकिन उसे थोड़ी पता था कि वो ये सब कुछ करेगा। हम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? इस आदमी को फांसी लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। दुनिया के हर खुदगर्ज मर्द को फांसी लगनी चाहिए। हमारे बाप को फांसी लगनी चाहिए। आज वो हमारे साथ होता ना,
तो मलिया के साथ ये ना होता। नुमान को खौफ होता कि इनके सर पे बात है, इनके आगे पीछे कोई है। आज हमारा बाप होता तो हमारी बहन जिंदा होती।